हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 व उससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आओ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोल रखा है फाइंड द एंगल, एक एंगल निकालना है बिटवीन द एक्स एक्सिस और एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। और इस एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंगल बना हुआ है भाई, वो एंगल निकालना है। वो लाइन है, वो जिस पॉइंट से मिलकर बनी है ना, वो पॉइंट है 3-1 एंड 4-2। ठीक है, इससे मिलकर बने हैं भाई। अब देखो एक बार, आपको पता है कि अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इससे एक लाइन ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। इस लाइन का ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट है, मान लो ये लाइन है। तो ये पी पॉइंट अपने पास बता दिया इसने 3 और -1 है, और ये अपने पास क्यू पॉइंट है, ये 4 और -2 है। ये बोल रखा है कि अपना ये एंगल निकालो। तो एक बात बता दो, जो एंगल होता है उसको अगर हम tan की फॉर्म में लिख दे तो वो स्लोप होता है, बिल्कुल। और अगर एक लाइन के दो पासिंग पॉइंट पता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अपने पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 है -2, y1 है अपने पास -1 अपॉन x2 है अपने पास 4 और x1 है अपने पास 3। तो हो जाएगा -2 प्लस का 1 अपॉन 4 - 3 1। 2 -2 प्लस का 1 हो गया -1 अपॉन 1, ये आ गया -1। तो ये आ गया इस लाइन का स्लोप। और आपको पता है अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है और उस एंगल को अगर हम tan की फॉर्म में लिख दें तो वो स्लोप होता है। तो इसका मतलब अगर इस थीटा को मैं tan की फॉर्म में लिख दूं tan थीटा, तो ये एक स्लोप होता है उस लाइन का। तो इसका मतलब ये स्लोप होता है, तो एक इसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा, क्योंकि ये स्लोप भी इसी लाइन का है। और अगर एंगल से अगर स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा वो भी इसी लाइन का स्लोप होगा। तो दोनों के दोनों स्लोप इसी लाइन के हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। तो डायरेक्टली लिख दो tan थीटा इक्वल टू m की जगह पर लिख दो भाई -1। लिख सकते हैं -1। अब आपको अच्छे से पता है कि ये -1 वैल्यू है ना, ये इस साइड अगर लेफ्ट साइड tan थीटा लिखा हुआ है तो राइट साइड भी tan की फॉर्म बनानी है। तो tan की फॉर्म बनानी है तो ये एंगल अपने पास देखो, वैल्यू tan में 1 वैल्यू है ना, वो tan में 45 पर होती है, लेकिन वो प्लस की होती है। माइनस की सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बता दिया था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आने के लिए इसको 180 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 135। तो माइनस का 1 है वो 135 के ऊपर होगा भाई। tan 135 की वैल्यू -1 होगी, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो देखो अपने पास क्या है, ये बोल रखा द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का स्लोप इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। तो मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप मान लेते हैं वो अपने पास m है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है उसका स्लोप इस लाइन का डबल है, तो वो अपने पास 2m है भाई। क्या है 2m। आगे क्या बोल रखा है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनका tan एंगल, टेंजेंट लिख रखा है ना, मतलब tan एंगल, तो tan थीटा है ना वो गिवन है भाई, वो बोल रखा 1/3 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, इन लाइन के स्लोप निकाल दो भाई। अरे तो अभी निकाल देंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। देखो आपको अच्छे से पता होगा tan थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan थीटा निकालने का फॉर्मूला, m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। tan थीटा की वैल्यू 1/3 है,
मोड m1 अपने पास 2m है, m2 अपने पास m हो गया 1 प्लस m1 मान लो अपने पास 2m है, यहां लिख लेते हैं लेट ये m1 इक्वल टू 2m और ये m2 को हम मान लेते हैं m के इक्वल। ठीक है, तो m1 की जगह पर 2m लिख लिया, m2 की जगह m लिख लिया, m1 की जगह 2m और m2 की जगह पर m। देखो ये मोड लगा हुआ है और इस मोड को अगर हटाओगे ना तो मोड का मतलब होता है प्लस और माइनस, तो इस साइड प्लस माइनस का साइन लगा दो तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 2m माइनस m हो गया m अपॉन 1 प्लस 2m और m की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2m स्क्वायर। तो भाई एक बार तो प्लस का 1/3 और एक बार माइनस का 1/3 लिख लो, तो हो जाएगा 1/3 प्लस का इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, और एक बार माइनस का लिखें तो माइनस का 1/3 इक्वल टू m अपॉन 2m स्क्वायर। ये लो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भाई, हो जाएगा इसके साथ 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, हो गया 2m स्क्वायर प्लस 1 m 3 के m के साथ मल्टीप्लाई 3m प्लस इस साइड आके माइनस, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 और इक्वल टू 0। इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखो ये अपने पास क्या है, माइनस का 1/3 1 प्लस 2m स्क्वायर है ना, तो प्लस का 1 यहां लिख दो भाई, तो प्लस का 1 नहीं लिखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 1 3 के m के साथ मल्टीप्लाई 3m, इन दोनों को इस साइड ले जाओ, इस साइड हो जाएगा 0, तो ये माइनस इस साइड आके प्लस में 2m स्क्वायर प्लस 3m और ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1। ये लो भाई बस अब इसके फैक्टर बना दो, इसके भी और इसके भी। तो इसके पहले इसके फैक्टर बनाएंगे अपने पास, ये वाली इक्वेशन लो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, इस वाली के फैक्टर बना दो। देखो भाई इस वाली के फैक्टर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई आनी चाहिए माइनस 3 सम आना चाहिए, तो 2m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 1 और इक्वल टू 0। 2m कॉमन, ये बच जाएगा m माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 और इक्वल टू 0। m माइनस 1 कॉमन, ये बच जाएगा 2m माइनस 1 और इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, m माइनस 1 इक्वल टू 0 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का, और ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का, और ये मल्टीप्लाई में 2 इस साइड आके डिवाइड में। ये लो भाई m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। और अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे तो ये अपने पास 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर बना देंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन तो ये हो जाएगा m प्लस 1, यहां से 1 कॉमन तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें से m प्लस 1 कॉमन, ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू इस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का 1 और इसको इस साइड लेके जाओगे तो प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में, तो m की 2 वैल्यू यहां से आ जाएंगी, 2 यहां से आ जाएंगी। आप आराम से निकाल सकते हैं भाई m1 और m2 की वैल्यू। देखो m2 अपने पास अगर 1 है, यहां लिखते हैं इफ m2 इक्वल टू 1, अगर m2 1 है, ठीक है, तो m1 क्या होगा, m1 हो जाएगा 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2। इफ m2 की वैल्यू हाफ है, m2 इक्वल टू हाफ, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इक्वल टू 2 इंटू हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1। इफ m2 की वैल्यू अगर अपने पास -1 है, यहां -1 लिख दो, तो इफ m2 इक्वल टू -1, तो m1 आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2। इफ m2 इक्वल टू, अगर m2 माइनस का हाफ है, यहां माइनस का हाफ लिख दो, तो m2 हो गया माइनस का हाफ,
तो m1 आ जाएगा, यहाँ पर m की वैल्यू माइनस हाफ पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का 2। ये लो भाई अपने पास सभी स्लोप आ जाएंगे। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो अपने पास। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो ये अपने पास क्या है, ये बोल रखा ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, इन पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है भाई, किस पॉइंट से, x1 y1 और h और k इस पॉइंट से पास हो रही है। ये बोल रखा है इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, इस लाइन का जो स्लोप है ना वो बता रखा है m, मान लो भाई m के इक्वल है। फिर बोल रखा प्रूव दैट, ये प्रूव करो या सो दैट, एक ही बात है, सो दैट क्या प्रूव करना है, k माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एच माइनस एक्स वन। ये लो भाई ये प्रूव करनी है इक्वेशन। अरे तो सीधी सी बात है, जब स्लोप दे रखा है तो स्लोप की वैल्यू निकाल लो। स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x2 और ये y2 और ये अपने पास x1 और y1 है ही, तो y2 माइनस y1 तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। तो m इक्वल हो गया k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो h माइनस x1 इंटू m इक्वल टू k माइनस y1। देखो भाई ये प्रूव हो गई ये इक्वेशन। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और आपकी एक्सरसाइज 9.1 हो गई कंप्लीट। आई होप सबको अच्छे से समझ आएगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।